ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे के कंफर्म ओपनिंग सीन के बारे में और बात करेंगे कि कैसे वुल्वरीन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर। सबसे पहले मैं अगर इस ओपनिंग सीन की बात करूं तो देखो, ना ही टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कहीं जा रहा है और ना ही ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन, दोनों ही नहीं मरने वाले। एटलीस्ट अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर तो नहीं मरेंगे। तो डूम्सडे की ओपनिंग होगी टोबी मैगवायर और एक्समैन के यूनिवर्स के इंकर्जन से, जैसी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों के यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने वाले होंगे। तो हमारे टोबी के पास कुछ भी हाईटेक नहीं है जिसकी मदद से वो अपने यूनिवर्स को बचा पाए, लेकिन अपना एक्समैन के बीस्ट के पास है बहुत सारा दिमाग, बिल्कुल टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स की तरह। और मोनिका रैम्बो के उसके यूनिवर्स में आने की वजह से उसे पैरेलल रियलिटीज का पता चल चुका है, तो उसे इस वाले इंकर्जन का भी सबसे पहले पता चल जाएगा और इस इंकर्जन को रोकने के लिए वो एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जिसकी मदद से वो किसी भी यूनिवर्स को मिनटों में तबाह कर पाए। और जैसा कि मैंने बताया कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स और हमारे एक्समैन के यूनिवर्स का कोलैप्स होने वाला है, उनका इंकर्जन होने वाला है, तो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए बीस्ट टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को तबाह कर देगा, जिसके लिए वो ये मशीन बनाएगा। अब देखो, टोबी के यूनिवर्स को तबाह करने के लिए चुना जाता है डेडपूल एंड वुल्वरीन को। डेडपूल एंड वुल्वरीन वो डिवाइस लेकर टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में जाते हैं और अपना डेडपूल वो डिवाइस एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद टोबी के यूनिवर्स के लगने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि उसके डिस्ट्रक्शन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर अपने टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और हमें एक बढ़िया सा थ्रीसम यानी कि तीनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है। और ये जो फाइट है वो बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है, मतलब गूज बम्स आ जाएंगे तुम्हें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अपना डेडपूल वहाँ से काम कर पतली गली से निकलने लगता है और सिर्फ हमारा वुल्वरीन और स्पाइडरमैन लड़ते हुए रह जाते हैं। उनकी बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वुल्वरीन वहाँ से जाना ही भूल जाता है। डेडपूल के जाते ही यूनिवर्स तबाह होने लगता है और तभी वहाँ पर वॉचर आकर वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को बचा लेता है और वुल्वरीन और स्पाइडरमैन दोनों में से कोई भी नहीं मारा जाता। लेकिन ये चीज हमें डूम्सडे के एंडिंग में पता चलेगी। पहले तुम्हें यही लगेगा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरीन मारा गया, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा कि उन्हें वॉचर ने बचा लिया था। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे से 8 साल बाद सेटअप होने वाली है और उसमें सभी की मेमोरीज को वाइप कर दिया जाएगा, तो क्योंकि वॉचर की वजह से वुल्वरीन और स्पाइडरमैन की मेमोरीज को वाइप नहीं किया गया, इस वजह से वो मेन रोल प्ले करेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद होगा। और उनके साथ साथ कुछ और एक आध हीरोज होंगे जिन्हें सब कुछ याद होगा, जिसमें शामिल हैं हमारे कुछ यंग अवेंजर्स और रीड रिचर्ड्स। और इसीलिए यही वो लोग हैं जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक मेन रोल प्ले करेंगे। यहाँ तक कि तुम कह सकते हो कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरीन तो मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के, क्योंकि उन्हें ही सब कुछ याद होगा और वो ही हर किसी को ये बताएंगे कि डूम उनके साथ क्या गलत कर रहा है। और उसके बाद अवेंजर्स की एक मेन टीम फॉर्म की जाएगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर, जिसका लीडर होगा हमारा टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। तो जश्न की तैयारियां करो, क्योंकि हीरो वापस आने वाला है। और जितने भी लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मारा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो हमारा टोबी का स्पाइडरमैन कहीं जा रहा है, ना ही वुल्वरीन, क्योंकि ये दोनों ही लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं। इन्हें इतनी जल्दी मारना इनकी लेगेसी को बर्बाद करना है, जो कि ना तो फैंस बर्दाश्त कर पाएंगे और रूसोस के अंदर भी इतना दिमाग तो है ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब एक लाइक करो और इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे करो।